हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको जर्नी विद प्रियंका। लास्ट वीडियो में हमने साथ मिलकर अपना इग्नू स्टडी मटेरियल अनबॉक्स किया था। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करें, पूरे एमएससी प्रोग्राम में हमें एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना होगा। अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चंस चल रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इतनी सारी बुक्स देखकर शुरुआत में कन्फ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है। कौन सी बुक पहले पढ़ें, किस सब्जेक्ट का पर्पज़ क्या है और पूरे 2 साल की जर्नी में हमें एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना होगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि सब्जेक्ट वाइज क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पूरे सिलेबस को डिकोड करते हैं। सिर्फ कोर्स कोड्स या सब्जेक्ट नेम्स देखना इनफ नहीं होगा, ये समझना भी ज़रूरी है कि हर सब्जेक्ट को प्रोग्राम में क्यों इंक्लूड किया गया है और वो आपको क्या सिखाएगा। इस वीडियो में हम सेमेस्टर बाय सेमेस्टर चलेंगे, हर सब्जेक्ट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके क्रेडिट्स, ब्लॉक्स, यूनिट्स और उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी समझेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हम इस चैनल पर इन सब्जेक्ट्स को किस सीक्वेंस में कवर करेंगे। ये वीडियो सिर्फ सिलेबस एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ये हमारी पूरी एमएससी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। आज के बाद हम इसी रोड मैप को फॉलो करते हुए एक एक सब्जेक्ट, एक एक ब्लॉक और एक एक यूनिट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम पूरे सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इग्नू ने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कैसे किया है। अगर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए तो आगे हर सेमेस्टर और हर सब्जेक्ट को समझना बहुत ईजी हो जाता है। इग्नू का एमएससी एनवायरमेंटल साइंस एक 4 सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। हर सेमेस्टर आपको एनवायरमेंटल साइंस के एक नए लेवल पर लेकर जाता है। प्रोग्राम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, फिर ग्रेजुअली एडवांस टॉपिक्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तक प्रोग्रेस हो। ये प्रोग्राम सिर्फ थ्योरी बुक्स पढ़ने तक लिमिटेड नहीं है, इसमें थ्योरी कोर्सेज के साथ प्रैक्टिकल कोर्सेज भी हैं। हर कोर्स के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं और फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन यानी टीईई देना होता है। फाइनल स्टेज पर एक प्रोजेक्ट या डेजर्टेशन भी प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लगभग हर कोर्स इसी पैटर्न को फॉलो करता है। पहले आप स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, उसके बाद असाइनमेंट सबमिट करते हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए लैबोरेटरी सेशंस अटेंड करते हैं और फाइनली टर्म एंड एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं। हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना कोर्स कोड होता है, उसके अपने क्रेडिट्स होते हैं और उसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स और यूनिट्स दिए गए होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को समझना हमारी स्टडी प्लानिंग को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है और इसी वजह से इस सीरीज़ में हम हर सब्जेक्ट को इसी सीक्वेंस में डिकोड करेंगे। सबसे पहले उसका कोर्स कोड समझेंगे, फिर क्रेडिट्स, ब्लॉक्स, यूनिट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लास्ट में एक प्रैक्टिकल स्टडी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। अब जब प्रोग्राम का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 से। यहीं से हमारी एक्चुअल एनवायरमेंटल साइंस की जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। सेमेस्टर 1 इज़ द फाउंडेशन ऑफ द इंटायर प्रोग्राम। यहीं पर वो कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो आगे के सभी सेमेस्टर्स को समझने के लिए ज़रूरी हैं। इस सेमेस्टर में आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी शुरू करते हैं। सेमेस्टर 1 में टोटल 4 कोर्सेज हैं, 3 थ्योरी कोर्सेज और एक प्रैक्टिकल कोर्स। ये चारों मिलकर एनवायरमेंटल साइंस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। सबसे पहला कोर्स है MEV 11 फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी। जैसे नाम से ही पता चल जाता है, ये पूरे प्रोग्राम का बेस सब्जेक्ट है। इसमें हम एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इसी कोर्स से हमारी डिटेल स्टडी भी स्टार्ट होगी। दूसरा सब्जेक्ट है MEV 12 अर्थ प्रोसेसेस। इस कोर्स में हम अर्थ के नेचुरल सिस्टम्स को समझते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, वेदर, क्लाइमेट और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह। एनवायरमेंटल साइंस को समझने के लिए अर्थ सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सब्जेक्ट है MEV 13 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ हम केमिकल प्रोसेसेस को एनवायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। एयर, वाटर, सॉइल केमिस्ट्री, पॉल्यूटेंट्स और एनवायरमेंटल रिएक्शंस इस कोर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेमेस्टर 1 का 4th कोर्स है MEVL 11 एनवायरमेंटल साइंस लैब कोर्स। इस प्रैक्टिकल कोर्स में आप लेबोरेटरी बेस्ड एक्टिविटीज़ और फील्ड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझते हैं। ये सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर 1 को अच्छी तरह समझ लेते हैं ना, तो आगे के सेमेस्टर्स काफ़ी ईजी लगने लगेंगे आपको। इसलिए हम अपकमिंग वीडियोज़ में हर कोर्स को एक एक करके डिटेल में डिकोड करेंगे। तो ये था सेमेस्टर 1, जिसमें हमने एनवायरमेंटल साइंस की फाउंडेशन बिल्ड की। अब सेमेस्टर 2 में हम उसी नॉलेज को रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 2 में टोटल 5 कोर्सेज हैं, 3 थ्योरी पेपर्स, एक प्रैक्टिकल कोर्स और एक इलेक्टिव पेपर, जिसे आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। MEV 14 में हम सीखेंगे कि फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, मिनरल्स और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में कैसे मैनेज किया जाए, ताकि आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। इस सब्जेक्ट में हम पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स,
लाइक एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस और उनके कंट्रोल और मैनेजमेंट टेक्निक्स को डिटेल में समझेंगे। कोई भी डैम, हाईवे, इंडस्ट्री या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसका एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी प्रोसेस को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या EIA कहा जाता है। ये इस कोर्स इसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। सेमेस्टर 2 में MEVL 12 के थ्रू आप वाटर क्वालिटी एनालिसिस और लेबोरेटरी टेक्निक्स पर प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे। साथ ही एक इलेक्टिव कोर्स भी चूज़ करेंगे जिसे आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर सेमेस्टर 1 ने हमें एनवायरनमेंट को समझना सिखाया है ना, तो सेमेस्टर 2 हमें एनवायरनमेंट को मैनेज करना सिखाता है। यहीं से एनवायरमेंटल साइंस और भी प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड बनने लगती है। तो अब तक हमने फर्स्ट ईयर का कंप्लीट रोड मैप देख लिया है। सेमेस्टर 1 में फाउंडेशन बन चुकी है और सेमेस्टर 2 में हमने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को समझ लिया है। अब सेमेस्टर 3 में हम एनवायरमेंटल साइंस के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से सब्जेक्ट्स और भी रिसर्च ओरिएंटेड एंड प्रोफेशनल बनने लगते हैं। सेमेस्टर 3 में भी आप 3 थ्योरी कोर्सेज, एक प्रैक्टिकल कोर्स और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन इस बार फोकस होगा एनवायरमेंटल लॉज, ह्यूमन हेल्थ, रिसर्च स्किल्स और एडवांस्ड एप्लीकेशंस पर। MEV 17 में हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से लॉज और पॉलिसीज़ बनाए गए हैं। इस कोर्स में एनवायरमेंटल गवर्नेंस, लीगल फ्रेमवर्क और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को समझा जाता है। इस सब्जेक्ट में हम एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के बीच के रिलेशनशिप को समझेंगे। एयर पॉल्यूशन, वाटर क्वालिटी, सैनिटेशन और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब इसी कोर्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिसर्च किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। MEV 19 में आप रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, रिपोर्ट राइटिंग और साइंटिफिक मेथड्स के बारे में सीखेंगे। ये नॉलेज आपकी डिसर्टेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। MEVL 13 के थ्रू आप लेबोरेटरी और फील्ड बेस्ड प्रैक्टिकल्स करेंगे। साथ ही इलेक्टिव कोर्स के ज़रिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल एरिया में डीप स्टडी कर सकते हैं। सेमेस्टर 3 तक आते आते आप सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस को समझते ही नहीं हैं, बल्कि रिसर्च करना, पॉलिसीज़ को एनालाइज करना और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देखना, ये सब भी सीख जाते हैं। अब बस एक फाइनल सेमेस्टर बाकी है। आगे हम देखेंगे कि डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट वर्क किस तरह आपकी पूरी MSc जर्नी को कंप्लीट करता है। 3 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने के बाद आता है MSc एनवायरमेंटल साइंस का फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट फेज, सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 में रेगुलर थ्योरी सब्जेक्ट्स नहीं होते। इस सेमेस्टर का मेन फोकस होता है एक रिसर्च बेस्ड डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट। डिसर्टेशन एक इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। इसमें आप किसी एनवायरमेंटल इशू को चूज़ करके उसकी डिटेल स्टडी, एनालिसिस और साइंटिफिक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। सेमेस्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स, सेमेस्टर 2 की मैनेजमेंट टेक्निक्स, सेमेस्टर 3 की रिसर्च मैथडोलॉजी, सब कुछ मिलकर आपकी डिसर्टेशन को सक्सेसफुल बनाता है। डिसर्टेशन कंप्लीट करने के बाद आपकी MSc एनवायरमेंटल साइंस जर्नी ऑफिशियली कंप्लीट हो जाती है, लेकिन लर्निंग की जर्नी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। सो फाइनली आप पूरे MSc प्रोग्राम का रोड मैप समझ चुके हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम इस पूरे कोर्स को इस चैनल पर स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टडी करेंगे। हर कोर्स को हम एक सिंपल और सिस्टमैटिक मेथड से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कोर्स को समझेंगे, फिर हर ब्लॉक, हर यूनिट और उसके बाद एग्ज़ाम प्रिपरेशन तक स्टेप बाय स्टेप साथ चलेंगे। हर नए सब्जेक्ट की शुरुआत उसके कंप्लीट ओवरव्यू से होगी। हम जानेंगे उसके क्रेडिट्स, ब्लॉक्स और यूनिट्स। उसके बाद हर यूनिट को सिंपल लैंग्वेज में डिटेल से समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स के साथ। हर चैप्टर के बाद एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी शेयर किए जाएंगे सो दैट रिवीजन बहुत ईजी हो जाए। असाइनमेंट सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसी सीरीज़ का हिस्सा होंगे। और जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम फाइनल रिवीजन और एग्जाम प्रिपरेशन भी साथ में करेंगे। हम अपनी एक्चुअल MSc एनवायरमेंटल साइंस जर्नी साथ में स्टार्ट करेंगे MEV 11 के साथ। तो आज हमने पूरे MSc एनवायरमेंटल साइंस प्रोग्राम को समझ लिया है और ये भी देखा है कि हम इस कोर्स को साथ में मिलकर कैसे पढ़ेंगे। तो अब शुरू होती है हमारी एक्चुअल लर्निंग जर्नी। हमारा पहला सब्जेक्ट है MEV 11, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी। इसी कोर्स से हम एनवायरमेंटल साइंस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। हर वीडियो के साथ हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक भी करेंगे ताकि आपको हमेशा पता रहे कि हम कोर्स में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगली वीडियो में हम MEV 11 को डिटेल में डिकोड करेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर, क्रेडिट्स, ब्लॉक्स, यूनिट्स और एग्जाम स्ट्रेटजी भी समझेंगे। ये सिर्फ एक प्लेलिस्ट नहीं होगी बल्कि ये होगी हमारी कंप्लीट MSc एनवायरमेंटल साइंस की जर्नी। हम इसे कोर्स वाइज, ब्लॉक वाइज एंड यूनिट वाइज कंप्लीट करेंगे मेरे साथ इको जर्नी विद प्रियंका पर। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में MEV 11 डिकोडेड कोर्स इंट्रोडक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।